अस्सलाम वालेकुम। आज इंसान अपनी मुसलसल कोशिश और नेचर को डिस्कवर करने के सस्पेंस की वजह से तकरीबन हर ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो गया है। लेकिन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन जिसे ब्रेन कहते हैं, उसके ट्रांसप्लांट के मुतालिक अभी भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। हेड ट्रांसप्लांट के नतीजे में स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज होने से कोई नहीं बचा सकता, जो कि अभी तक हेड ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कंसिडर किया जा रहा है। अगर किसी पर्सन की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाती है तो वो अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को फील नहीं कर पाता। पिछली कई सदियों से हेड ट्रांसप्लांट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी इम्पॉसिबल सर्जिकल प्रोसेस समझा जाता था, लेकिन 20वीं सदी में साइंसदानों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। साइंसदानों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया। 1908 में चार्ल्स गथरी ने हेड ट्रांसप्लांट पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने डोनर डॉग के हेड को रेसिपिएंट डॉग की नेक पर प्लेस कर दिया। चार्ल्स गथरी अपने एक्सपेरिमेंट में बुरी तरह नाकाम हुए। इसके बाद 1970 में एक दूसरे साइंटिस्ट रॉबर्ट वाइट ने मंकीज पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मंकी ऑपरेशन के बाद स्मेल, हियरिंग और मोटर फंक्शंस को बरकरार रखते हुए सिर्फ कुछ दिन जिंदा रहा और फिर मर गया। हेड ट्रांसप्लांट एथिकल बेसिस पर भी नाकाबिले कबूल था, जिसकी वजह से सिंपल पॉपुलेशन ने इस पर बहुत से एतराज़ात किए और सवाल उठाए। 2017 में एक इटालियन डॉक्टर सर्जियो कैनावेरो ने इस बात का दावा किया कि वो बहुत जल्द ही ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी परफॉर्म करेंगे। सर्जियो कैनावेरो ने बताया कि वो ये प्रोसीजर चाइना में परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट किसी भी तरह से इस सर्जिकल प्रोसीजर को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कैनावेरो ने यह भी बताया कि चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज डॉक्टर शॉपिंग रेन इनके साथ हैं और वो बहुत जल्द इस सर्जरी की डेट का बाकायदा ऐलान करेंगे। कैनावेरो ने फैसला किया कि वो रेसिपिएंट के तौर पर कोई भी ऐसा पेशेंट सिलेक्ट करेंगे जिसकी बॉडी हेल्दी हो लेकिन ब्रेन डेड हो, जबकि डोनर ऐसा पर्सन होगा जिसका हेड नॉर्मल और डिजीज फ्री होगा। कैनावेरो के अंदाजे के मुताबिक इस सर्जिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए उन्हें तकरीबन $100 मिलियन दरकार होंगे और इसके साथ सर्जन्स और स्पेशलिस्ट की एक बड़ी टीम भी चाहिए होगी। कैनावेरो के मुताबिक उन्हें डोनर और रेसिपिएंट की स्पाइनल कॉर्ड को कट करने के लिए डायमंड के ब्लेड्स दरकार होंगे। उनका कहना है कि वो रेसिपिएंट के ब्रेन को कट करते साथ ही इतना कूल कर देंगे कि वो डीप हाइपोथर्मिया में चला जाएगा और इमीडिएट डेथ से बच जाएगा। डीप हाइपोथर्मिया से मुराद टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देना है। कैनावेरो के मुताबिक ये सर्जिकल प्रोसीजर डोनर और रेसिपिएंट को सिटिंग पोजीशन में रखते हुए किया जाएगा, क्योंकि वर्टिब्रल बोन्स, जुगुलर वेन्स, ट्रैकिया, एसोफेगस और नेक के दूसरे स्ट्रक्चर्स को कट और रिकनेक्ट करना हाईली लेबोरियस टास्क है। इस टास्क को परफॉर्म करने में उनके 24 से ज़्यादा घंटे लग सकते हैं। इस दौरान रेसिपिएंट की ब्लड पंपिंग और रेस्पिरेटरी एक्शन मशीन के जरिए परफॉर्म किया जाएगा। पेशेंट को कुछ टाइम के लिए ड्रग इंड्यूस्ड कोमा में रखा जाएगा। डॉक्टर्स को कैनावेरो पर सबसे बड़ा एतराज़ ये था कि जब वो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को डाउनस्ट्रीम से कट करेगा तो इसके रीजनरेट होने के निग्लिजिबल चांसेस हैं। ऐसी कंडीशन में कैनावेरो को सूटेबल सोल्यूशन बताना था। पूरी मेडिकल दुनिया इस ऑपरेशन के खिलाफ है और डॉक्टर्स के पास सवालात की एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिनके जवाबात इन्हें कैनावेरो से चाहिए। जेम्स जियोर्डानो, जो कि वाशिंगटन में मेडिसिन और न्यूरोसाइंसिस के प्रोफेसर हैं, उनका कहना है कि दुनिया की कोई भी स्टडी इतने ज़्यादा रिस्क के साथ परफॉर्म होने वाले प्रोसीजर की इजाज़त नहीं देती। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि अगर कैनावेरो ऑपरेशन के बाद स्पाइनल कॉर्ड को रिकंस्ट्रक्ट करने का कोई तरीका बता दे तो वो इस प्रोसीजर को किसी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैनावेरो ने जवाब में सिर्फ ये कहा कि मैं एथिसिस्ट नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ एक न्यूरोसर्जन हूँ। मुझे इस बात का भी इल्म है कि इस ऑपरेशन के फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको परफॉर्म करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि इसकी वर्किंग किस वजह से पॉसिबल नहीं है। रशिया का एक शहरी वैलेरी स्पिरिडोनोव, जो कि मसल्स की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी में मुब्तला है और इस बीमारी की वजह से वो फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता। वैलेरी इस दुनिया का वो पहला शख्स बनना चाहता था जिसने अपना हेड किसी दूसरे पर्सन को दिया हो। कैनावेरो ने वैलेरी से मीटिंग करके इसकी राय का भी पता लगा लिया था। इक्विपमेंट्स और फाइनेंस की कमी की वजह से कैनावेरो ये सर्जरी डिले करता गया और इस दौरान वैलेरी की शादी हो गई और इसकी फैमिली की वजह से उसने अपना नाम डोनर लिस्ट में से कटवा दिया और इस तरह से ये प्रोसेस और डिले हो गया है और हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी अभी तक परफॉर्म नहीं हो पाई। आपके ख्याल में क्या ये पॉसिबल है या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल डिमिस्टिफाइंग साइंस को विजिट करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग साइंटिफिक वीडियोस देखने को मिलेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।